स्वागत है आपका साइंस और क्लासेस के इस YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र गुजर। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए कंपलसरी होना चाहिए आपको कि कम से कम आप 30 तक तो स्क्वायर याद करो। उसके बाद यदि याद करते हो तो वो और आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन कम से कम 30 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए विद इन टिप्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन की यदि यूनिट डिजिट ये हो 1 4 5 6 9, ठीक है, यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट इनमें से कोई एक है तो उसकी आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी ये अपन वैसे ही अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आंसर की यूनिट डिजिट निश्चित है, क्या होगी 1 होगी, तो 1 यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट है तो आंसर की भी क्या होगी 1 और 9 होगी। 5 है तो 5 होगी। ठीक है, 6 यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट है तो आंसर की कितनी होगी 4 या 6 होगी। यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट कितनी है 9 तो क्या होगी आंसर की 3। और अब आपको एक नोट याद करना है। ठीक है, ये नोट बहुत इंपोर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये क्या है, यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो तो क्या होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। जब भी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसको आप क्या करो, पेयर बनाओ। ठीक है, पेयर हमेशा कहां से बनते हैं, पीछे से बनते हैं। ओके, पेयर बना लिया मैंने, यहां तक कोई दिक्कत, कर सकते हैं काम। ओके, अब देखो क्वेश्चन है अपने पास ये 7921 का अंडर रूट निकालना है, अपने को स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ओके, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1। तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, यदि क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो क्या होगा 1 या फिर क्या होगा 9। ओके, या तक कोई दिक्कत। अब देखो 79, अब 79 देखो, अब आपको ऐसा देखना है 79 से पहले का स्क्वायर वाला देखो आप क्या आता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ओके, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। क्या 79 64 और 81 के बीच में है, यस या नो, है ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो 81 है, 9 का स्क्वायर है, ये तो इससे ज्यादा वैल्यू है, 79 से ज्यादा है 81, तो ये तो अपना कैंसिल हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बचा क्या ये वाला, तो अपना यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इससे तो क्या बनेगा 8। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो अब बात आएगी यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 1 आएगा या 9 आएगा। अब देखो 64 और 81, इनमें से 79 किसके पास में, जो ये 79 है वो किसके पास में है, 64 के पास में है, 81 के पास में है। लगाओ अनुमान, 64 और 79 इनमें डिफरेंस कितना हुआ 15 का, और इसमें कितना हुआ 2 का, तो ये किसके नजदीक है, इसके नजदीक है 79। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, नीचे वाला यूनिट डिजिट आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 89। यहां तक कोई दिक्कत, यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन 6424। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका जोड़ा बनाया, पेयर बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है 4। जब भी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट 4 हो तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया टेबल के थ्रू, या तो क्या होगी 2 होगी, या फिर यहाँ तक कोई दिक्कत। आपको वो टेबल याद करनी है, कंपलसरी है वो। ठीक है, अब देखो 64 किसके पास में आता है, देखो 8 का स्क्वायर पता है, 9 का स्क्वायर पता है अपने को। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81।
अब देखो 67 है, ये 67, 67 किसके पास में, जस्ट इसके पास में, ठीक है, ओके। और 81 तो बहुत ज्यादा हो गया 67 से, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा वैसे ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो अपने को पता लग गया कि कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे पता नहीं लग रहा 2 आएगा या 4 आएगा यूनिट डिजिट में, तो कैसे करेंगे, वही पहले का जो मैंने बताया प्रीवियस, वही फॉलो करना। देखो ये 67 है, 67 किसके इस पे आके जस्ट पास में है, तो किसके पास में, 81 तो बहुत दूर हो गया, 64 के पास में, 64 के पास में, 64 क्या ऊपर आ रहा है, ओके, तो ऊपर वाला ले लेंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 82। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो एक और क्वेश्चन, देखो पेयर बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है, 9, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, यस या नो। अब देखो 75 किसके नजदीक में आता है, ठीक है, वही सिंपल 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 8 का पता है अपने को 64 है, 9 का स्क्वायर पता है अपने को 81 है, ठीक है। 75, 81 से तो कोई मतलब ही नहीं, 81 ज्यादा हो गया 75 से, इससे जस्ट कम 64, ठीक है। तो ये तो पता है अपना कि यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये पता नहीं कि यूनिट डिजिट में 1 लूं या फिर 9 लूं मैं, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा 75 के पास, 75 से को देखूंगा कि ये किसके पास में है, 64 के पास में, 81 के पास में, देखो किसके पास में नजदीक है, इसके पास में, 81 के पास में, तो नीचे आ रहा है 81, तो मैं नीचे वाला ले लूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 89। यहाँ तक कोई दिक्कत, यस या नो? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में ये अपवाद है, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन, ये इस ट्रिक का अपवाद है, आपको याद रखना। केवल यही अपवाद है और कोई अपवाद नहीं है, सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें क्या करो, वही पेयर बनाओ, ठीक है। पेयर बनाया 6, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 6, तो अपना आंसर क्या होगा, या तो क्या होगा 4 होगा और या 6 होगा, इन दोनों में से होगा, यस या नो? अब देखो, अब 12 है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब देखो अपने अकॉर्डिंग देखो, अब अपन जो अभी तक क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, 12 किसके नजदीक में आएगा, 9 के पास में या 16 के पास में। अब देखो किसके पास में है, सबसे पहले तो अपन क्या देखते थे, 12 है, 12 से ज्यादा तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपना यहाँ पे तो ये आंसर तो ये तो पता है अपने को, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब बात आती है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 आए या 6 आए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वही सिंपल पहले की तरह क्या करता हूँ, अब 12 को देखता हूँ मैं, 9 के नजदीक है 16 के नजदीक है, 9 और 12 में कितने का, 3 का डिफरेंस है, तो 12 और 16 में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो ये नजदीक किसके हुआ, इसके हुआ, ठीक है। तो अपनी ट्रिक, अपनी मेथड के अकॉर्डिंग तो ऊपर वाला आंसर आना चाहिए था, यानी कि अपना आंसर क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, गलत होता है, यही अपवाद है इसमें, बस इसी को याद करना है आपको। बाकी और सारे क्वेश्चंस में ये मेथड पूरी तरह फॉलो होगा 100%, बस इसी में है डिफेक्ट, तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपना वाला मेथड नहीं लग के इसका आंसर आएगा ये वाला 36, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने क्या किया, ये पेयर बनाया, इसको एक साथ बना लिया, ठीक है। बस बाकी जो बची संख्या उसको मैंने एक साथ ले लिया। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, यस या नो? अब देखो 620, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 25 का कितना होता है
625, 620, 625, ये ज्यादा हो गया तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अपना आंसर ये क्या आएगा, 24। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा या 9 आएगा, ये अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए वही सिंपल अप्रोच जो पहले फॉलो कर रहे थे, 620 को उठाओ ले जाओ यहाँ पे, 576 के पास में आता है या 625 के पास में आता है, देखो इसके पास आता है, 625 के पास में आता है, 625 क्या नीचे आ रहा है तो नीचे वाली ले लो, यस या नो। तो अपना आंसर क्या हो गया, 249, यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस ट्रिक का, और आप ट्राई करना फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25281। इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने पेड़ बना लिया, इसकी क्वेश्चन की यूनिट डिजिट क्या है, 1, तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 या 9, यस या नो। अब देखो 252, अब 252 किसके पास आएगा, ये आपको खुद को दिमाग लगाना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 16 का कितना होता है, 256, 15 का स्क्वायर होता है 225, यस या नो। 16 का कितना होता है, 256, कोई दिक्कत। 252 किसके, 225 से ज्यादा है, और 256 से तो क्या है, कम है, तो ये तो क्या है, कैंसिल हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अपने को। 252 इससे तो कम ही है ना 256 से। अब देखो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात आती है वही यूनिट डिजिट की, कि बनाएगा या 9 आएगा, तो उसके लिए डिसाइड करेंगे कैसे। 252 को उठा के ले जा, 252 225 के पास में या 256 के पास में, 256 के पास में ऑब्वियसली, यस। 256 नीचे आ रहा है तो नीचे वाला ले लो, तो यही अपना आंसर है। तो आंसर क्या है अपना, 159 करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।